नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीयूटी एग्जाम के बारे में और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं इसके एग्जाम से संबंधित। जैसा कि लिखा गया है, सीयूटी यूजी परीक्षा के लिए इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, साथ ही साथ पीजी के लिए भी सूचना अपडेट किया गया है, जानकारी दिया गया है। आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र से हमने क्लिप लिया हुआ है। लिखा गया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी की अधिसूचना जारी कर दिया। इसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 26 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। कितने तारीख तक आप फॉर्म भर कर सकते हो? 26 मार्च तक स्वीकार किया जाएगा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए, और इसका आगे बताया जा रहा है कि पीजी के बारे में अपडेट क्या दिया गया है। पीजी के बारे में अपडेट दिया गया है कि यहाँ पे पीजी के बारे में थोड़ा सा अपडेट है। वो लिखा गया है कि इसी के साथ एनटीए यूजीसी पीजी का आयोजन 11 से लेकर 28 मार्च तक 24 पालियों में करेगा। मतलब जब ये फॉर्म भरा जा रहा होगा सीयूईटी वाला, यूजी वाला, तो उसी समय पीजी का जो है एग्जाम भी होगा। चलिए, अब हम ढेर सारी जानकारी करते हैं। जैसे कि आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है प्रवेश सीयूईटी के तहत ही होगा, या जो है जैसे पहले होता था एडमिशन यूनिवर्सिटी लेवल पे होगा। इसकी जानकारी हम आप सबको देते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले की तरह ही इस बार भी होगा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जहां तक बात है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज के समाचार पत्र था कल बुधवार को जो है ये बात तय कर लिया गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जो पेपर होगा, वो एडमिशन होगा, वो सीयूईटी के तहत ही किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब जो एग्जाम होगा वो किसके तहत एडमिशन होगा? जो सीयूईटी के तहत ही एडमिशन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। ये बात बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया। आज के समाचार पत्र में ये बात दी भी गई है। चलिए, और कुछ जानकारी अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा गया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मंगलवार को संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी की अधिसूचना जारी कर दिया। ठीक है ना? और ये बताया गया कि डॉक्टर साधना पराशर ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए सीयूटी यूजी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 26 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आप लोग को और जानकारी देते हैं। एनटीए के अनुसार अभ्यर्थी अधिकतम 6 विषयों की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम हो सकते हैं? 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। पिछले बार बहुत से बच्चों ने किसी बच्चे ने बहुत कम सब्जेक्ट भर दिए, किसी ने जो है ज्यादा कर दिए। तो आज ये सब भी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि 6 विषय में ही मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये बात दिमाग में होना चाहिए। जिसमें से 33 भाषाएं हैं, कोई एक भाषा चुनना है। 27 विषयों से संबंधित 33 भाषा और 27 विषय संबंधित 50-50 प्रश्न होंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी 50 हिंदी करेंगे, इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश के जो है 50 करेंगे। ठीक है, इसमें से कितना जवाब, मतलब 50-50 प्रश्न दिया गया है और जवाब आपको कितना देना है? 40 का जवाब देना होगा। कितना जवाब देना होगा? 40 का आपको जवाब देना होगा। 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 40 का यहाँ आंसर आपको करना होगा। यहाँ लिखा भी गया है कि ये जो 27 विषयों में से 33 भाषा और 27 विषयों में 50-50 प्रश्न होंगे, इसमें 40 का जवाब देना होगा। वहीं आगे ध्यान समझिएगा, वहीं जनरल टेस्ट में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें कितने का जवाब देना होगा? 50 का जवाब देना होगा। वहां पे जो है 50 पूछे जाएंगे, 40 का जवाब देना होगा, और जनरल टेस्ट में आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना होगा। अब आगे समझिए, एनटीए ने अभ्यर्थियों को किसी एक भाषा, ध्यान समझिएगा इस बात, किसी एक भाषा व जनरल टेस्ट की परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी है। मतलब एटलीस्ट एक लैंग्वेज होगा कंपलसरी और जनरल नॉलेज कंपलसरी रहेगा। मतलब हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले हिंदी, प्लस साथ में जनरल नॉलेज, इसको लेना पड़ेगा। प्लस तीसरा सब्जेक्ट जो आपके पास होना चाहिए वो क्या होगा? जैसे कॉमर्स वाले लेंगे अकाउंट्स, ठीक है, इसी प्रकार मैथ वाले मैथमेटिक्स ले लेंगे, जैसा भी होगा। ऐसे ही जो है फिजिक्स वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका जो सब्जेक्ट होगा एक मेन सब्जेक्ट लेगा। ठीक है, अब ध्यान समझना कुछ बातें और, जो मैथ हुआ, अकाउंटेंसी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ध्यान समझिएगा, इकोनॉमिक्स हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ और जनरल टेस्ट, इन सब के 60-60 मिनट दिए जाएंगे।
कितना टाइम मिलेगा इसके लिए? 60 मिनट दिए जाएंगे, 60 मिनट दिए जाएंगे, जबकि बाकी के लिए कितना मिनट दिया जाएगा? सिर्फ 45 मिनट दिया जाएगा। मतलब हिंदी के लिए, जिसका हिंदी सब्जेक्ट लैंग्वेज भरा है या इंग्लिश जिसने भरा है, उसके लिए 45 मिनट, जनरल नॉलेज के लिए भी जो है उसी हिसाब से टाइम दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो टाइम दिया जाएगा वो किसके लिए टाइम दिया जाएगा? वो जो सब्जेक्ट अभी आपने देखा, अकाउंट्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब तमाम चीजें होती है, इसके लिए 45 मिनट निर्धारित किया गया है। अच्छा, बाकी और सब्जेक्ट के लिए भी 45 मिनट ही निर्धारित किया गया है। सिर्फ इन सब्जेक्ट के लिए जो है कितना किया गया है? 60 मिनट्स आपको दिया जाएगा। अच्छा, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैंने इस साइड पे ले आता हूँ, आपको इस साइड पे दिखा देता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि लिखा है कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। यहाँ 24-25 कर लीजिए। 24-25 के लिए अभी कल सूचना आ गई है, तो 24-25 विल बी डन थ्रू CUT UG। किसके द्वारा किया जाएगा, करवाया जाएगा? CUT UG द्वारा करवाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? और कौन सी एजेंसी है? NTA करवाता है, इस एजेंसी को कह रहा भाई। तो ये ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव ऑप्ट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ CUT UG। यहाँ पे 23 की जगह 24 करना रहेगा, क्योंकि अभी चेंज ही हुआ है तो अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करवाना होगा? जो है CUT में फॉर्म भरना होगा, उसका पेपर देना होगा, उसके आधार पर ही आपका एडमिशन किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट्स है तो निश्चित तौर पे आप हमसे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर